मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। सरना धर्म कोड की ही मांग को लेकर अब कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही मुखर होकर नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर लिया, वहीं आज जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन जारी है। तो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। उन्होंने एक डाटा भी रखा। देखिए इस राज्य में सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कोई मांग, चाहे इस राज्य में चाहे देश के किसी राज्य में भी उठाई जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कब्र खोदने का काम करती है। चूंकि उनका राजनीतिक चरित्र जो है वो सामने आ जाता है, और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इस राज्य में ये धर्म कोड लागू नहीं हो। लोग आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पे लड़े, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़े, लोग सिख ईसाई के नाम पे लड़े, तो उनका काम ही है कि लोगों को जाति धर्म समुदाय के नाम पर बांटो और राज्य करो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा न इतिहास जानती है न भूगोल जानती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो हो। बीजेपी कौन क्या बोलता है, कोई भी पार्टी क्या बोलती है, उससे हमको मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बता दे कि केंद्र सरकार के समक्ष किसी भी सांसद ने अगर सरना आदिवासी धर्म कोड की बात रखी हो तो वो इस पर जवाब दें, और ये फालतू की बात करने के लिए हम लोगों के पास वक्त नहीं है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि सांसद से सुदर्शन भगत जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय संसद में ये सवाल उठा। मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, इस देश में सत्ता में है, और 11 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा आप काम बता दीजिए कि जो देशवासियों की भावना के अनुरूप हुआ हो। जब भी कोई मांग उठेगी तो वो नेहरू पे चले जाएंगे, इंदिरा पे चले जाएंगे, या जो भी उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे हो उनके ऊपर में वो आरोप लगाएंगे। आपको 11 साल देश के लोगों ने समय दिया है, और 11 साल में आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। आपने कौन सा पहल किया? मान लेते हैं कि कोई भी पार्टी इस पर पहल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा पहल किया? 5 साल से हमारा विधेयक केंद्र सरकार के पास लंबित है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद ये बता दे कि लोकसभा के अंदर में किसी ने आवाज उठाई हो। 11 सांसद हैं लोकसभा के, और बड़ी बड़ी बात करते हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में आकर के, और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सिर्फ इस राज्य के लोग ही नहीं, पूरा देश के लोग जानते हैं। इसलिए उनके बातों को हम लोग बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। ये उनका राजनीतिक चरित्र है, और उनका चरित्र उन्हीं को मुबारक हो। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, विनोद पांडे थे, इसके साथ ही और भी जो जेएमएम के विधायक है वो भी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पूरे राज्य भर में जिला मुख्यालयों के सामने यह प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा का किया जा रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है कि देश में सरना कोड जो है वो लागू किया जाए, ताकि आदिवासियों की भी जनगणना कराई जा सके। देखिए तो सिल्ली के विधायक अमित महतो हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आज सभी पूरे राज्य भर के जो जिला मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालयों के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। अमित जी है, अमित जी पूरे राज्य भर में आज जिला मुख्यालयों के सामने सरना कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल कर रही है, और ये आज का प्रदर्शन नहीं है, डिमांड्स हमारे काफी पहले के हैं और पहले से ही ये मांग उठती रही है। और आज हमारी पार्टी की ओर से एक सूचना दी गई कि अगर आप हमें नहीं देते हैं तो हमारा आंदोलन बहुत व्यापक होगा।
भाजपा कह रही है कि सरना कोड की मांग क्यों, जबकि ज्यादातर जो आदिवासी हैं, क्योंकि एक डाटा उन्होंने रखा 2011 का जनगणना के आधार पे कि जो आदिवासी वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे, तो फिर जेएमएम और कांग्रेस इन दिनों जो इतने उतावले होकर सरना झंडा को लेकर सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो ये फिर क्यों? अब उनकी बातें हैं। कभी अगर हम बात कर लें किसी बेहतर चीजों को भी, तो उसमें भी उन्हें गुरेज होगा। तो ये उनकी अपनी मानसिकता है। आज हम अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, चूंकि हम झारखंडी हित की बात करते हैं, खतियानी की बात करते हैं और यहाँ के लोगों की बात करते हैं, यहाँ की इस राज्य की बात करते हैं, इस राज्य की उन्नति की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि आखिर इस झारखंड को उदय कैसे हुआ, किनके बदौलत हुआ, इसकी अगुवाई करने वाले कौन थे। तो आखिर वो हमें नसीहत क्यों दें? उनकी नसीहत से हमारी झारखंड चलने वाली नहीं है। लोगों ने मौका बहुत बार दिया उन्हें। तो देखिए, सिल्ली के विधायक अमित महतो थे, जो इन्होंने भी कहा कि बीजेपी जो नसीहत दे रही है वो नसीहत ना दे बल्कि इस पर काम करे। तो देखिए, सभी जिला मुख्यालयों के सामने पूरे राज्य भर के जो जिला मुख्यालय है वहां पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंची हुई है और सरना कोड की मांग कर रही है। तो देखिए, और भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है या जो बाकी जो डेलीगेट्स है वो जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि एक संदेश दिया जा सके देश भर में। राष्ट्रपति महोदय को एक संदेश दिया जा सके कि हाँ, राज्य में सरना कोड को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा। और इससे पहले कल ही राजभवन के सामने कांग्रेस ने भी सरना कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। तो आज मुक्ति मोर्चा पूरे सभी जिला मुख्यालयों पर जो है वो उपायुक्त महोदय के जो प्रतिनिधित्व है उनको ज्ञापन सौंपते हुए। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है वो उपायुक्त के जो प्रतिनिधि उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं। जिला अध्यक्ष जी, सभी राज्य के सभी जिलों में आज जेएमएम का प्रदर्शन सरना कोड। देखिए, झारखंड ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में बसने वाले 15 करोड़ आदिवासियों की एक चिर लंबित मांग है कि जिस तरीके से जनगणना के कॉलम में हिंदू धर्म का उल्लेख है, मुस्लिम का है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, क्रिश्चियन है, तो आदिवासी जो आदिकाल से रहने वाली जाति है उसका नाम क्यों नहीं? ये मांग बहुत लंबी है। इस मांग को शक्ति देने के लिए विशेष सत्र बुला करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 में 11 नवंबर को विधानसभा से पारित करके और केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से भेजा था। लेकिन ये केंद्र सरकार 4 साल होने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की कि किसी तरह का उस पर सोचना भी उन्होंने ये समझा। आज तक जितने भी भाषण माननीय प्रधानमंत्री का है उसमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, लेकिन कभी आपने सुना है कि सरना भाई? तो ये लोग सरना के दुश्मन हैं। इनको सिर्फ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से मतलब है, उसको लेकर के और अडानी और अंबानी को देने का काम करेंगे। यही इनकी मंशा है। इसका पुरजोर झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करती है। और जिस तरह से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमने लड़ कर लिया, उसी तरह से एक और उलगलान की तैयारी है जिसका आज ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। तो बिल्कुल आगे की लड़ाई लड़ने के पूरे मूड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी और भी कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे। बटर जी, बीजेपी का कहना है कि सरना कोड की मांग इन दिनों जोर शोर से जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। सरकार का इस पर फोकस नहीं कि आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता कैसे क्योंकि जब वो सरना की पूजक ही नहीं बचेंगे फिर सरना कोड की मांग क्यों जेएमएम कर रहे हैं? तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि ना बचें? ये उसी की तो लड़ाई है कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी जिंदा रहे। आपकी जब कल्चरल आइडेंटिटी जिंदा नहीं रहेगी तो आप किस चीज का, आपकी आस्था ही जब खत्म हो जाएगी तो आस्था ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है आज। मांगी तो फिर सरना कोड जो ईसाई कन्वर्ट तो राज्य सरकार में अभी राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है तो इनको पहल करना चाहिए, धर्मांतरण रोकने पर काम करना। देखिए, झारखंड में ये लॉ कब का बना हुआ है कि फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन इज अ क्राइम? ये तो लॉ बना हुआ है झारखंड में।
और क्या कोई बंदूक के नोक पे उनका कन्वर्जन करा रहा है? ये आस्था की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे ही धर्म आस्था की बात है। अगर कोई सरना रहना चाहता है वो आस्था की बात है। अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई सिख बनना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, ये सब आस्था की बात है। पर जो लास्ट सेंसस में 50 करोड़ लोगों ने अपनी आस्था का और उस कॉलम में लिखा कि सरना, उनका क्या? उनकी आस्था, उनकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बीजेपी खाली उनकी वैल्यू की बात करेगी जिससे उनको वोट मिल सके, या उस डिवाइसिवनेस की बात करेगी जो लोगों को बांटकर, लोगों को लड़ाकर अपनी सीट सुरक्षित रखे? मेरी बीजेपी से एक ही क्वेश्चन पूछना है मुझे, और ये सिंपल यस और नो है कि आप सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं या नहीं। अगर हैं तो 11 साल हो गए आपकी सरकार को, आप उसका सरना धर्म कोड दे दीजिए। और अगर नहीं है तो आपके कोई मुंह नहीं बनता, आपका कोई हक नहीं बनता कि दूसरी पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि आप खुद वही कर रहे हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से एक सिंपल यस और नो क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप सरना धर्म कोड के फेवर में है या उसके अगेंस्ट है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि वो तो सरना कोड के पक्षधर में वो तो चाहते हैं कि सरना हो, लेकिन जिस तरीके से झारखंड ही नहीं कई हिस्सों में, झारखंड के बाहर चाहे छत्तीसगढ़ का भी, उन्होंने कहा कि राज्यों में आदिवासियों की जो संख्या वो लगातार कम हो रही है। देखिए, कंडीशनल आस्था नहीं होती है, आस्था पूर्ण आस्था होती है ना। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देखिए आप पहले झारखंड की बात करें ना। बाबूलाल मरांडी छत्तीसगढ़ के नेता तो है नहीं। झारखंड का उन्होंने, हाँ, झारखंड में लगातार बात हो रहा है। तो पहले आप इस बात पे तो तय कीजिए कि सरना कितने हैं, सरना की आइडेंटिटी क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी को डाइल्यूट कौन कर रहा है। अगर आप देखिए, एक तरह का नेशनलिज्म है, लोगों में देशभक्ति जगाते हैं, इसी तरह कल्चरल आइडेंटिटी की भक्ति है, हम एक हैं। जब तक वो लोगों में नहीं पता, लोगों को पता तो चलेगा वो कितने हैं। जब वो पता लगेगा, अपने आप उनकी आस्था फिर से और स्ट्रांग होगी और वो फिर सरना धर्म को चालू रखेंगे। नहीं, बट बीजेपी का है कि वो धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र, हिंदुइज्म करते हुए ट्राइबल आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है कि वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाए, जो वो चाहते हैं उनके नैरेटिव पे खेले, वो हम नहीं होने देंगे। और जहां तक बात है, देखिए कास्ट सिस्टम का उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस अलाउ कर दिया। जब कास्ट सेंसस में आप मूलभूत चेंजेस करेंगे, सेंसस फॉर्म में आप कॉलम्स ऐड करेंगे कि कास्ट किस कास्ट का, तो साथ ही साथ अभी टाइम है जब सॉफ्टवेयर चेंजेस करने हैं, फॉर्म में जो चेंजेस करने हैं, उसमें अगर आपको उनका मेन ये कहना है कि 10 करोड़ लोग हैं, झारखंड में 50 लाख 1 करोड़ मैक्सिमम लोग हैं, तो वो कहते हैं कि सब बाकी सब भी मांगेंगे। तो बाकी सब मांगेंगे तो उनके स्टेट की प्रॉब्लम, आप उस स्टेट में जब सेंसस करेंगे आप उनका धर्म कोड दे दीजिए। एक धर्म कोड, ब्लैंकेट धर्म कोड जिसको कहते हैं आप, एक जो सेट होता है वो ट्राइबल रिलीजन्स का है, उसके अंदर 100 रिलीजन्स हो सकते हैं, बट वो एरिया स्पेसिफिक है। तो आप जिस एरिया में सेंसस कर रहे हैं आप उसका कोड दीजिए उनको, सबसेक्शन दीजिए उनका कि ट्राइबल रिलीजन का ये सरना धर्म कोड, ट्राइबल रिलीजन का सारी धर्म कोड, ट्राइबल रिलीजन का गोंड धर्म कोड, जो भी है वो एरिया स्पेसिफिक है। हमारी झारखंड की मांग है, हम अपनी अस्मिता और हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। तो इसमें बीजेपी को एक तरफ से वो पक्षधर भी हैं, एक तरफ से पक्षधर, मुझे समझ नहीं आती। क्लैरिटी उनके तरफ से आनी चाहिए। हमारे तरफ से क्लैरिटी है कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक हम कास्ट सेंसस नहीं करने, मतलब कोई भी सेंसस नहीं करने देंगे। आप बिल्कुल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तस्वीरें साफ है कि जब तक राज्य में सरना कोड लागू नहीं होती, कॉलम पर जो जनगणना होनी उस कॉलम पर सरना कोड का कॉलम नहीं जुड़ता, तब तक राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने देगी। देखिए, इसी को लेकर पूरे राज्य भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभी जिला मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन था। झारखंड की राजधानी रांची में भी यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो भी शामिल हुआ। और उसके बाद देखिए, प्रदर्शन के बाद जो उपायुक्त है उनको ज्ञापन भी सौंपा गया। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी सरना कोड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरना कोड जेएमएम और कांग्रेस लागू तो करना चाहती है, लेकिन लगातार राज्य में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार को उनकी जो पॉपुलेशन घट रही, जो वो कन्वर्ट हो रहे दूसरे धर्मों पे जा रहे, उसको रोकना चाहिए, तब जाके आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता बची हुई रहेगी। तो वही देखिए, सरना कोड को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि जेएमएम का
शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सरना धर्म कोड की मांग लंबे से झारखंड में उठती रही है और क्योंकि पहले भी कई बार राज्यपाल ने अनुमोदन के लिए भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और इसी को लेकर जेएमएम और कांग्रेस लगातार इसको लेकर मुखर हो रही है। बीते दिन कांग्रेस का राजभवन घेराव का कार्यक्रम था और आज जेएमएम का उलगुलान आपने देखा। जेएमएम ने हल्ला बोला है और कई तरह के आरोप भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाए हैं। क्योंकि सरना धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है, केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख होगा और साथ ही साथ जाति जनगणना बिना सरना धर्म कोड लागू किए बिना अगर उसे कराया जाता है, इसका भी विरोध जेएमएम कर रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबर के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।